भारत देश में कई ऐसे कवि और साहित्यकार हुए जिनकी काव्य रचना ने फिरंगियों का दिल दहलाकर रख दिया, जिनके लेख भाषण सुनकर अंग्रेजों को अपनी सत्ता जाती हुई दिखाई देती थी, अपना शासन खत्म होता हुआ दिखाई देता था। ऐसे ही एक क्रांतिकारी कवि थे सुब्रमण्यम भारती, जिन्होंने अपने काव्य बाणों से ही अंग्रेजों की जड़ें हिलाकर रख दी थी। तो चलिए जानते हैं कौन थे वो महान और राष्ट्रवादी कवि सुब्रमण्यम भारती। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं सुदर्शन इतिहास। सुब्रमण्यम भारती एक तमिल कवि थे जिन्हें महाकवि भारतियार के नाम से भी जाना जाता था। देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत कविताएं लिखते थे वो। कवि के साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और एक पत्रकार भी थे। 11 दिसंबर 1882 को जन्मे भारती की रचनाओं से प्रभावित होकर दक्षिण भारत में बहुत बड़ी संख्या में लोग आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। सन 1900 तक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में लोग देश भर से पूरी तरह जुड़ गए और उन्होंने पूरे भारत में होने वाली कांग्रेस की सभाओं में भी भाग लेना शुरू कर दिया था। भारती 1907 की कांग्रेस सूरत सम्मेलन में शामिल हुए थे, जिसने नरम दल और गरम दल के बीच की तस्वीर को स्पष्ट कर दिया था। भारती ने तिलक और अरविंद जैसे अन्य नेताओं के गरम दल को समर्थन किया था। इसके बाद वे पूरी तरह से लेखन और राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हो गए। सुब्रमण्यम भले ही तमिल भाषा के कवि थे, लेकिन वो बहुभाषी थे। उनकी रचनाओं में आम आदमी रहता था। इसी कारण उनकी रचनाओं में भाषा शैली अत्यंत सरल एवं बोधगम्य थी। उनकी कविताएं वीर रस से भरपूर होती थी। वे तमिल को सबसे मीठी बोली वाली भाषा मानते थे। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम गीत उनका प्रिय था। इस गीत का उन्होंने तमिल में काव्य शैली में अनुवाद भी किया था। इसके अलावा सुब्रमण्यम भारती ने कई साप्ताहिक पत्रों और समाचार पत्रों का भी संपादन किया। स्वदेश, गीतांजलि और जन्मभूमि उनके देशभक्तिपूर्ण काव्य माने जाते हैं, जिनमें राष्ट्र प्रेम और ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति ललकार के भाव मौजूद थे। साथ ही उनकी प्रमुख रचनाएं हैं विनयकार नना मणिमाल्य, पारतियारा, पकवत, कित्ते आदि। और इसके अलावा उनकी और भी मान रचनाएं हैं ये है भारत देश हमारा, वंदे मातरम, आज़ादी का एक पल्लू और निर्भया। बता दें कि मात्र 40 वर्ष की आयु में साल 1921 में वे स्वर्गवासी हो गए। उनका निधन बहुत ही कम आयु में हो गया था, जब उन्होंने केंद्रीय जेल में कारागार में रहते हुए अपने आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों के लिए संघर्ष किया था। उनकी रचनाएं और उनका योगदान आज भी स्मृति में बना हुआ है और उन्हें भारतीय साहित्य और समाज में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है। आज उनकी जयंती पर सुदर्शन परिवार उनको नमन करता है। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।